नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 बूझो तो जाने। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले एजुकेशन के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम सीखेंगे 7 पहेलियाँ बूझो तो जाने, जिसमें पहेलियाँ दी गई है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना, बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि कराती है। हम पहली पहेली देखेंगे। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? वृक्ष। बराबर। आगे का, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। तो उसका क्या आएगा? पर्वत। बराबर, चित्र में आपको दिखाई भी देता है पर्वत। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। यानी नदी आएगी। आगे, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो ये क्या आएगा? तरबूज। तरबूज जो अंदर से लाल होता है और बाहर से हरा होता है। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। यानी इसका मतलब है 2 हाथ, हमारे दोनों हाथ जिसकी 5 उंगलियां हैं, जो उसकी सेवक है, साथ में काम करते हैं लेकिन कभी बातें नहीं करते। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा हूँ। तो वो क्या आएगा बच्चों? चंदा मामा, चांद, जो पूनम में मोटा हो जाता है, अमास में दिखाई नहीं देता। आगे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ। यानी गोरैया आएगा। बराबर, पक्षी एक जात का गोरैया, चकली जैसा, चिड़िया जैसा। अब आगे इसके शब्दार्थ हैं। पहेली यानी समस्या, तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल यानी पृथ्वी, धरा धरती, पृथ्वी की सतह। अब अभ्यास करेंगे हम। अभ्यास में वाक्यों में कुछ फल और सब्जी के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। उधर आ मत जा, तो यहाँ क्या बनेगा? आम। अंदर आ, लू लग जाएगी, यानी आलू। जयपाल कल आया था, जयपाल कल आया था, यानी जयपाल, यानी पाल कलक, कल का क, पालक। आगे, संतराम आ गया, तो संतराम का पहला 3 अक्षर संतरा। शैलजा मून से मिली,
तो उसका सही लचा जा लेना है, फिर मुन जामुन। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो फैला हुआ काम अब सिमट, तो यानी मटर। अब आगे का कि चित्र पहले ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी है। ये चित्र आपको ध्यान से देखने और इसमें कौन कौन से प्राणी हैं उसके नाम बताने हैं। मैं प्राणी बता देती हूँ कि इसमें हाथी है, ऊंट है, भैंस, मगर, लोमड़ी, कछुआ, कुत्ता, हिरन, और पक्षी में है मोर, तोता, सारस, चिड़िया और बतख है। आगे इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्वत, तो पर्वत हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हम पेड़ का बनाएंगे। पेड़ हमें फल देते हैं। आगे नदी का, गंगा पवित्र नदी है। फिर तीसरा है आम फलों का राजा है। चौथा है हाथ, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। पांचवा है मकान, यह नया मकान किसका है। आगे 6 नंबर में खिलौना, माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। अब आगे पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। यहाँ इस कोष्टक में हमें उचित शब्द लिखने हैं। तो पहला है कि किसी को जाने के लिए कहना, तो पहले में हम जा लिखेंगे। दूसरा जीवन प्राण, तो दूसरा में जान, पहले जा था फिर जान। तीसरा में राजा जनक की पुत्री, तो फिर हम क्या लिखेंगे, जानकी, पहले जा फिर जान फिर जानकी। चौथा है प्राणी पशु जीवधारी, यानी जीव सृष्टि। ठीक है बच्चों, अब आगे नीचे दिए गए वर्ग पहली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। पहले हम बनाएंगे मधु, फिर मामा, फिर बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, दल, वन और मद। फिर आगे स्वाध्याय, वर्ग पहेली भरिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पहेलियाँ है उसको हमको भरना है। तो यहाँ नीचे दिए गए वाक्य के सामने अक्षर भी लिखे हैं कि कितने अक्षर के हमको बनाने हैं। नए जमाने का, आजकल का, तो पहले हम क्या लिखेंगे, बाएं से दाएं आधुनिक। लड़का, बच्चा, तो बालक 3 अक्षर में। रात, निशा, तो रजनी। सांस, प्राण, जीवन, शक्ति, तो दम। हिंदी साहित्य का इक्काल, तो रीतिकाल। सिर, बाण, तालाब, यानी सर। गाने के साथ बजाया जाने वाला, तो साज। अभिप्राय, वास्ता, यानी मतलब। होठ, ओष्ठ, यानी लब। तह, स्तर, यानी ऊपर की परत। खाद्य सामग्री, अनाज, तो रसद। यश की कथा, यानी यशोगान।
अब संकेत ऊपर से नीचे तरफ। उल्लास, खुशी, हर्ष यानी आनंद। 3 अक्षर में। 2 हाथ, हाथ यानी कर। तीसरा वचन, संस्थापक यानी बानी। परमेश्वर यानी करतार। अपमान, बेइज्जत यानी जलालत। 8वां रोगी, बीमार यानी मरीज। 10वां है आलसी, निकम्मा यानी काम चोर। बलवान, ताकतवर यानी सबल। प्रत्यक्ष, भेंट, मुलाकात यानी साक्षात्कार। फिर आगे शरीर, देह यानी 3 अक्षर में बदन। 16वां है ओहदा, दर्जा, पांव यानी पद। फिर 17वां है निश्चय, निर्णित यानी तय। अब आगे कि उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाए। तो पहला हम लिखेंगे आप क्या खाएंगे, तो इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो इसमें कि माँ ने पूछा अल्पविराम, फिर अवतरण चिन्ह में नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, फिर प्रश्नसूचक। छी कितना गंदा पानी है, छी। छी के बाद आश्चर्य सूचक चिन्ह, फिर कितना गंदा पानी है, उसमें भी आश्चर्य सूचक चिन्ह। आगे मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण अवतरण चिन्ह में लिखना है। फिर पूर्ण विराम। वाह कितनी अच्छी किताब है, तो वाह आश्चर्य सूचक चिन्ह, फिर कितनी अच्छी किताब है में भी आश्चर्य सूचक चिन्ह। आगे समान तुक वाले शब्द बनाइए। खाना तो भाना, गाना, नाना, दाना। तन तो मन, धन, वन, फल। नानी तो रानी, धानी, पानी, जानी। तो वैसे ही हम बनाएंगे कि नंदन तो वंदन, चंदन, क्रंदन, मंजन। दाल तो खाल, माल, भाल, लाल। तीसरा माली, खाली, प्याली, गाली, काली। अब आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आपको आपके घर के पास में जो कोई भी पेड़ हो उसको देखकर किसका पेड़ है, कैसा है, उसके पत्ते कैसे हैं, उस पेड़ पर कौन से पक्षी आते हैं, बराबर, ये सब आपको लिखना है। अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। बच्चे तो बैठे पर कितने हैं, तो कि 4। तो जो 4 है वो हमारा विशेषण है। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती हैं, तो नीम की पत्तियाँ है लेकिन कैसी है, तो कि कड़वी, तो कड़वी यहाँ विशेषण आएगा। नदी में काला पानी है, पानी तो है मगर काले रंग का है, तो काला। यह किताब मेरे भाई लाया है, तो इसमें यह बराबर यह आएगा। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो गिलास में शरबत तो है लेकिन कितना सा है, थोड़ा सा, तो हम विशेषण में थोड़ा सा लिखेंगे। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, हमारी पाठशाला में बगीचा है लेकिन बड़ा वाला है, तो हम यहाँ बड़ा लिखेंगे। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, बाजार में केले तो मिलते हैं लेकिन कैसे हैं, पक्के हैं, तो हम यहाँ भी पक्के लिखेंगे। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में आपको मनपसंद रंग भरने हैं और फिर इसका वर्णन भी करना है।
आगे शब्द को कोश में क्रम में लिखिए। कोश के क्रम में हमको लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे? क से कांटा, फिर चिड़िया, फिर नदी, फिर पक्का, पक्का के बाद पतला, फिर पानी, पूजन और पेड़। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, जो आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।